पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। केजरीवाल ने आज गुरुवार को पंजाब के मुक्तसर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पंजाब सरकार को नौटंकीबाज बताया। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस को लगने लगा कि कैप्टन साहब हार जाएंगे तो 3 महीने पहले चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। अब चन्नी साहब रोज नए नए ऐलान करते हैं। एक बात जरूर है, भारत के इतिहास में इससे बड़ी ड्रामेबाज और नौटंकीबाज सरकार हमने आज तक नहीं देखी। उन्होंने पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी पर हमला बोलते हुए कहा, अभी कुछ दिन पहले मैं चन्नी साहब का इंटरव्यू देख रहा था। वे इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं तो 24 घंटे जनता से मिलता रहता हूं। सारा दिन मेरे घर में लोग बैठे रहते हैं। ड्राइंग रूम में जाता हूं, वहां लोग बैठे रहते हैं। बरामदे में जाता हूं, वहां लोग बैठे रहते हैं। बाथरूम में भी लोग मुझसे मिलते रहते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहला सीएम होगा जो बाथरूम में भी लोगों से मिलता है। केजरीवाल ने कहा, पहले कैप्टन साहब ने लोगों से झूठे वादे किए, न नौकरी दी, न कर्ज माफ किया और न ही स्मार्टफोन दिया। अब चन्नी साहब रोज नए नए ऐलान कर रहे हैं। पंजाब का भविष्य क्या होगा? मुझे आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाना आता है, मुझे बिजली फ्री करना और अस्पताल बनवाना आता है। राज्य की मौजूदा सरकार पंजाब की सबसे भ्रष्ट सरकार है। रेत की चोरी हो रही है। सारे विधायक मंत्री चोरी करने में लगे हैं। कांग्रेस आज सर्कस बन चुकी है। ये सबसे भ्रष्टम सरकार है। मुख्यमंत्री के हलके में रेत चोरी होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें पता ना हो। उन्हें पता है कि सरकार जाने वाली है, तो सब कमाने और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार बनी तो सभी माओ और बहनों के खाते में हजार रुपए देंगे। इसके लिए सब मुझे कोस रहे हैं। कहते हैं कि पंजाब पर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना तो दिल्ली पर भी कर्ज था, लेकिन 5 साल में सब उतार दिया और आज दिल्ली फायदे में है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो इनसे एक पैसा वसूलना है। 1,000 रुपए देने में 10,000 करोड़ का खर्च आएगा। मैं बताता हूं कि हम कैसे करेंगे। पंजाब का बजट 1,70,000 करोड़ है। हर साल 34 करोड़ का भ्रष्टाचार रोकेंगे। ये पैसा स्विस बैंक और नेताओं की जेब में नहीं, बल्कि माता बहनों के खातों में जाएंगे। मुख्यमंत्री के चन्नी साहब के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है। राघव चड्ढा रेड मार के आया था अभी 3 दिन पहले, आपने टीवी में देखा होगा। मुख्यमंत्री के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है। ऐसा हो सकता है मुख्यमंत्री को नहीं पता हो? मुख्यमंत्री को पता होगा, नहीं पता होगा? अगर मुख्यमंत्री के हलके में चोरी हो रही है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री चोरी करवा रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके पास भी जाता होगा, तभी मुख्यमंत्री के हलके ऊपर से लेके सारे नीचे तक इनके विधायक, इनके मंत्री सब चोरी करने में लगे हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पे आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में चोरी कर रहा है। हर मंत्री, हर विधायक चोरी करने में लगा हुआ है। इससे भ्रष्ट सरकार आज तक हमने कभी नहीं देखी और झूठे ऐलान करे जा रहे हैं। चन्नी साहब कहते हैं मैंने रेता 5 रुपए फुट कर दिया। मिल रहा है रेता 5 रुपए फुट कहीं पे? चन्नी साहब कह रहे हैं मैंने 100 रुपए केबल के कर लिए, केबल वाला 100 रुपए ले रहा है। चन्नी साहब कहते हैं मैंने बिजली फ्री कर दी, 0 बिजली का बिल कर दिया। बिजली का बिल आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक के बाद एक सारे झूठे वादे करते जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी एक सर्कस बन गई है। सर्कस गए हो गए ना, वैसी सर्कस बन गई है। सिद्धू साहब की चन्नी साहब से नहीं बनती, चन्नी साहब की जाखड़ साहब से नहीं बनती, जाखड़ साहब की प्रताप बाजवा से नहीं बनती, प्रताप बाजवा की फतेह चंद बाजवा से नहीं। सारे लड़ रहे हैं आपस में। कैबिनेट मीटिंग के अंदर इनके गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, मुक्के चलते हैं इनकी कैबिनेट मीटिंग के अंदर। कैसे चलेगी ऐसे सरकार? ऐसी पंजाब सरकार, ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी क्या कांग्रेस को भविष्य दे सकती है? नहीं दे सकती। आज तक की पंजाब की सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार। इनको पता है कि अब जाने वाले हैं। ऊपर से लेके नीचे तक सारे कमाने में लगे हुए हैं। जाते जाते जितना कमाना है सारे कमा लो। जब कांग्रेस को लगने लगा कि कैप्टन साहब से तो हार जाएंगे, तो अभी 3 महीने पहले
उन्होंने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। अब चन्नी साहब ने नए नए ऐलान करने चालू किए हैं, रोज नए नए ऐलान करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, इससे बड़ी भारत के इतिहास में नौटंकीबाज और ड्रामेबाज सरकार आज तक हमने नहीं देखी। अभी थोड़े दिन पहले मैं चन्नी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था टीवी में। इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं तो 24 घंटे जनता से मिलता रहता हूं, सारा दिन मेरे घर में लोग बैठे रहते हैं, ड्राइंग रूम में जाता हूं, ड्राइंग रूम में लोग बैठे रहते हैं, बरामदे में जाता हूं, बरामदे में बैठे रहते हैं, बाथरूम में जाता हूं, बाथरूम में मेरे साथ लोग आते हैं, वहां भी मिलता रहता हूं। मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में पहला सीएम होगा जो बाथरूम में भी लोगों से मिलता रहता है। फिर उसने इंटरव्यू टीवी वाले ने पूछा, आजकल एनआरआई का क्या माहौल है जी? बोले मैं तो खुद ही एनआरआई हूं। बोले आप कैसे एनआरआई हो? मैं कहते मैं पहले पिंड में रहता था, अब मैं शहर में आ गया तो पिंड वाले मेरे को एनआरआई बोलते हैं। तो लोगों ने मजाक बनाने शुरू कर दिया।